कितनी निर्मल धार, एक बूंदी अचमन करे, बाके पाप होए सब छार। तो पाप होए सब छार, बड़े बड़े पापी तारे, और देवर्षि करे प्रतिदिन गुणगान तुम्हारा। ए जी कहीं विशेष कुमार, करो मेरा मन चंगा, कृपा की थोड़ी मेहरी करो मेरी गंगा। तो आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहे मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरो, जब बैठो पवन कुमार। ना विद्या ना बाहुबल, ना खर्चन को दाम, हमसे दीन गरीब की तुम पत राखो श्री राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कि मां सरस्वती सद्बुद्धि दे जाओ, प्रथम वंदना कर रहे सभी, प्रथम वंदना कर रहे सभी, प्रथम वंदना कर रहे सभी, प्रथम वंदना कर रहे। हे माँ सरस्वती सद्बुद्धि दे जाओ, प्रथम वंदना कर रहे सभी, प्रथम वंदना कर रहे सभी, प्रथम वंदना कर रहे सभी। एक कर में पुस्तक तुझे में पीला सार दे, एक कर में पुस्तक तुझे में पीला सार दे, अपने भक्तों को मैया तू ज्ञान दे, अपने भक्तों को मैया तू ज्ञान दे। अरे हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी, अरे हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी, भूला ज्ञान बता जाना, प्रथम वंदना कर रहे प्रथम
कंद भगवान की। मैया भूख लगी है, अरे मागत माखन रोटी गोपाल भैया। अरे यशोदा बैठी अगना में रोवे, यशोदा बैठी अंगना में रोवे, यशोदा बैठी अरे अगना में रोवे, यशोदा बैठी अरे अंगना में रोवे, जगी कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया। कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया, कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया। मांगरो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगरो माखन रोटी कन्हैया भैया। मैया भूख लगी है माखन रोटी दे दो। तो मैया बोली खाए ले बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पतो मेरे बेटा, तरसनो पड़ेगो। ये अमित यादव जी नगला ढाड़ी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी 100 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं, और 50-50 रुपए हमारे समस्त स्टाफ को अमित कुमार नगला ढाड़ी से भिजवा रहे हैं। इन्होंने हमारा स्वागत सम्मान किया है। हमेशा धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे। मैया यशोदा कह रही है कि लाला आज माखन रोटी खा लो, और कल से माखन रोटी से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा भी जेलों में पड़े होंगे, और तेरी मैया भी जेलों में पड़ी होगी। भगवान कहने लगे मैया ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो हमारी माखन मिश्री छूट जाएगी। एक बात नहीं जानती माँ, हम और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे 1 लाख तो 7 को छूट जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीचे उठने पाएगा। मैया एक बात कहें, और क्रोध में आकर के भगवान बोले अगर तेरी आज्ञा हो जाए तो इंद्र के इंद्रासन को उलट पुलट। यदि तेरी आज्ञा हो मैया, इंद्रासन में हिला डारे, सूरज चंदा को निगली जाया उठाकर मिला डारे। बोलना तेरी आज्ञा यदि हो मैया, इंद्रासन में हिला डाले, सूरज चंदा को निगली जाए या यम को खाकर मिला डाले। मैया की सेवा में लग न सके, तो कुछ मतलब की ताकत है। बेटा के आगे मारो बे, ऐसे बेटा को ना लग
समन में बाकी पहिया ली है कटवा। क्रोध आएगा आज मान चलती पवन बंद हो जाए। अरे धरती हिल गई अमर हिल गो नीचे से रहे पहला। बोल मां, किसी ने उंगली उठाई है तो उसकी उंगली को कटवाए, किसी ने जीभ चलाई है तो उसकी जीभ को कटवाए। कलश वाली बेटियां भी खड़ी हो जाए। ये हमारे परीक्षित महाराज जी जसवी सिंह जी के सुपुत्र हैं। 1 से 1 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली बहनाओं का सम्मान कर रहे हैं। हार से हमारा सम्मान किया है, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखिए भगवान के क्रोध को देख करके मैया कहती है कि लाला ये बात तुम हमसे मत पूछो, बात क्या है, रोने का कारण क्या है, अपने बाबा नंद से जाकर के पूछो। कन्हैया कहने लगे बाबा बात क्या है जो तुम रो रहे हो? बोले लाला तेरे मामा कंस ने जेल में डालने की धमकी दी है। एक छपरिया नीले कमल के फूल मंगाए जो काली दह के अंदर मिलते हैं, और अगर वो फूल ना पहुंचे तो जितनी बिरादरी है सबको जेल में डलवा देगा। कन्हैया बोले बाबा तुम भी एक चिट्ठिया लिखो कंस को, और चिट्ठिया में लिख दो कि जेल में डालने की धमकी गुंडों लफंगों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, जेल हमारे लिए सत्याग्रह है, मंदिर है। बोले लाला इतना क्रोध मत करो। कन्हैया ने कहा कि बाबा कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा समझ गए कि कन्हैया क्रोध में है। बोले लाला कल से गैयन को लेके तुम काली दह पे बिल्कुल मत जाना। बोले बाबा नहीं जाऊंगा। उधर भगवान ने अपने मित्र से कही दामा रात ही रात में सुंदर गेंद तैयार करो। गेंद ठीक है भैया बनाए लेंगे, और इतनी सुंदर गेंद बनाओ कल हम तुम सब लोग चलेंगे और काली दह पे गेंद का खेल खेलेंगे। ठीक है भैया बनाए लेंगे। मेरी माता बहनों भाइयों सारी रात दामा ने गेंद बनाई है। सुबह भास्कर देव ने जब पूरब में आंखें खोली हैं तो दामा श्री दामा छदामी बलवी संकीट मदन ये सब ग्वाल वाला अपनी अपनी गैयन को लेके कालीदह की तरफ चले। और इसी बीच में हमारे छोटे भाई रवि यादव जी ने कालीदह की कथा में अपने भाई का सम्मान किया। अरे पिक्की भैया की बरनी है, मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। संगम विजया कब जी डट गए, जो ही बगिया पल किया। भैया की बरनी है हो सुदेश बिरमा की बरनी है। हम पे करो विलक्षण प्यार 501 विमान बढ़ाए रहे, झंडी सदा रही प्यारा।
गंगा जमुना मेरे जल बढ़े तैसे बढ़े कुटुंब परिवार। अब मेरा तत्वा खुदे रे गना में कोई उनबा पियत अमर हुआ। पति मोन पाल जी सौ लोट रहे पटवारी। तुमने मन हमारो रागो पंजा धर सरस्वती माँ। समय समैया फिर नहीं मिले अरे मोको मिले न बारंबार। कमल बाडन पर नहीं बजे मोती न लगता मदीना। काली दे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। बोला काली दे पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। तालियां बजा लो सभी बहनें हमारी भाई सब लोग बोलते चलो। के काली दे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। अरे 1200 कन्हैया छोटा सा कन्हैया काली। अरे दे पे खेलना आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दे राधे राधे आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। अरे काए की पटकी बनाई। काए की पटगेंद बनाई। अरे काए की पटकी बनाई। काए की पटगेंद बनाई। अब काए को डंडा अरे लायो री मेरा 1200 कन्हैया। बहना काए को डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। आवाज काए को डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। अरे रेशम की पटकी बनाई। रेशम की पटगेंद बनाई। अब जी चंदन गंगा अरे लायो री मेरो 1200 कन्हैया। आवाज तो चंदन डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। चंदन डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। भगवान कृष्ण काली देह पे ग्वाल मंडली को लेकर के आ गए। अब कन्हैया ने
अपने मित्र दामा से कही कि दामा ओ हमने तुमसे रात ही में कही कि गेंद बना के लाई हो। सो भैया बनाऊ लाए देख लो जेरी गेंद तू तो बड़ा खिलाड़ी है रे, और का तेरी गेंद भी बहुत अच्छी है। देख लो बहुत सुंदर गेंद है मेरी, सारी रात वहां की फुटली में ही मान लो बनाते बनाते। तो पहले गेंद हमें दे। भैया गेंद तो दे देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि अगर जी मेरी गेंद खोई गई तो मैं इसी गेंद को वापस ले लूंगा, खेलो या मत खेलो। तेरी गेंद कोई ऐसा हाथी को पाँव ना है, खो जाएगी तो हम दूसरी दे देंगे। भैया मेरी गेंद मेरे हाथी को पाँव में मेरे कोहिनूर है, अगर खेलो तो बताओ और नहीं मैं जा रहा हूँ। चल तेरी गेंद खो भी जाएगी। हाँ तो ठीक तो है, तेरी यही गेंद ला के देंगे, लेकिन एक बात बता, खेल कौन सा होएगा? खेल तो बे खेल लो, गोल गट्टम लगड़ पट्टम दे देना न प्रतियोगिता। बुब्बा की पीठ में बुब्बा की पीठ में दे पड़ी रहे तड़ी मार खेल बंदो। अब तड़ी में मार खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान सोच रहे हैं कि जी गेंद कैसे काली देह में चली जाए, और मामा ने जो फूल मंगाए हैं तो जा गेंद के बहाने काली देह से फूल भी ले आए। गेंद का खेल होने लगा। धीरे धीरे आराम से खेलो। देव अब हमारी गेंद बहुत तेजी में आएगी। एक आराम से, दो, अरे धीरे आराम से भैया। तीन। एक नैया है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी गेंद खो गई तो गेंद वापस ले लूंगा। अब मेरी गेंद दो तो पीतम्बर फाड़ देगा। पीतम्बर फाड़ देंगे, हम तुम्हें फाड़ देंगे। देख रही नालायक जे खाए खाए के गेहूं हमारे संग रह गए, इनके गाल लाल पड़ गए ना, और आज हम पे ही दोस्त खाए रहे हैं। क्या है संग रह रहे कि हमारे गाल लाल ना पड़ेगा? हमारे संग रह रहे कि क्या गाल लाल पड़ेगा? चुपर मां घेते मार रहे हो रोज। हमारी गेंद दो। इसका मतलब तू हमारा पीतम्बर फाड़ देगा। पीतम्बर फाड़ देंगे, भट्टा सब पूरा बैठा देंगे। एक बात कह रहे दामा, हाँ एक बात कहे, तू जब फटी हुई गेंद के चक्कर में, फटे हुए कपड़े के चक्कर में हमारा पीतम्बर फाड़ नगरिया में और कीमती हुई रही बजरिया में। काशी बीच नगरिया में कीमत हो रही बजरिया, अरे कीमत हो रही बजरिया। काशी की गलियों में विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, भैया अरे 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। काशी बीच नगरिया में अरे कीमती हुई रही बजरिया। काशी बीच नगरिया में कीमत हो रही बजरिया, अरे कीमत हो रही बजरिया। अरे तीनों प्राणी बिकी रहे ठाड़े, तीनों प्राणी बिकी रहे ठाड़े। तब कौंदा हो तू बजरिया में कीमती हुई रही बजरिया। कौंदा हो बजरिया में भैया कीमत हो रही बजरिया, अरे कीमत हो रही बजरिया। अरे काशी बीच नगरिया में आया कीमती हो गए बजरिया। अरे काशी बीच नगरिया में भैया कीमत हो रही बजरिया, अरे कीमत हो रही बजरिया। काशी के लोगों ने सुना के 3 प्राणी बिकने के लिए आए।
अब तो भाइयों काशी के लोग दौड़े दौड़े आए, विश्वामित्र से कहा कि स्वामी जी जय श्री राम, चिरंजीव रहिए, खुश रहिए। स्वामी जी कहिए। 3 प्राणियों को बेचने आए हो, तभी तो आए काशी नगरिया तक। इस हट्टे कट्टे जवान की कीमत, इसकी कीमत भी इस बार सोना है, और इस स्त्री की कीमत, स्त्री की भी कीमत भी इस बार सोना है, ये बच्चा बैठा है इसकी कीमत, बच्चे की भी कीमत भी इस बार सोना है। कुछ तो कम करो। कम बिल्कुल नहीं करेगा भैया। तीनों प्राणी हैं, बराबर कीमत है, जिसको लेना हो आकर के ले सकता है, मोल भाव नहीं करेंगे। मतलब बे कीमत बच्चा की, बिल्कुल, और बे जवान की। ये हमारे पुष्पेंद्र सनो टोनी ग्राम ढाड़ा से हैं। पुष्पेंद्र जी ने हमारे समस्त स्टाफ को 20-20 मुद्रिकाओं से सम्मान किया है। 100 रुपये से हमारा सम्मान, कलश वाली कन्याओं को टिफन और एक दुपट्टा। इन्होंने सम्मान और स्वागत किया है। ठाकुर जी इनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरी माता बहनों भाइयों, अब ये तीनों प्राणियों का जब मोल भाव होने लगा तो सबसे पहले उस काशी में कालू नाम का मेहतर आया, और उस मेहतर ने 20 भार सोना दे करके हरिश्चंद्र को खरीदा। जब हरिश्चंद्र बिक गए तो वो राजा सोच रहे हैं कि मैं तो बिक गया, लेकिन मेरे सामने मेरी रानी तारा भी बिक जा, मेरा बेटा भी बिक जा। और भाइयों, आज सुबह से लेकर के शाम हो गई तो एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर आता है, और उसने पूछा स्वामी जी इन दोनों की कीमत क्या है? बोले दोनों की कीमत 20-20 भार सोना। मेरी माता बहनों, 40 भार सोने में दोनों को खरीद लिया है। अब तीनों प्राणी जब बिके हैं तो बेटा से बाप अलग हुआ और पति से पत्नी अलग हुई। तो रोहितास ने भाग करके पिताजी की धोती पकड़ी, बोले पिताजी आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि मैं बिना तुम्हारे नहीं रह सकता। तो हरिश्चंद्र ने चलते समय कहा कि बेटा, कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी औलाद को बेच देगा, कोई ऐसा पति नहीं है जो अपनी पत्नी को बेच देगा। बेटा मैं आज तुम्हें धर्म के पीछे बेच रहा हूँ। और तीनों प्राणी जब बिके हैं तो तीनों प्राणी रो रहे हैं और सोच रहे हैं, आरे छोड़ चले रजधानी, बहनें सभी बोलेंगी हमारी। अरे अवधपुरी सी नगरिया छोड़ी, अवधपुरी सी नगरिया छोड़ी, आज बस गए भूमि बिरानी, अपनी छोड़ चले, बस गए भूमि बिरानी, छोड़ चले।
सबका ध्यान रहता है। अरे कुटुंब कबीला सबई छोड़ो, कुटुंब कबीला सबई छोड़ो, आज बच गए तीनों प्राणी अपनी छोड़ चले, बिक गए तीनों प्राणी अपनी छोड़ चले, बिक गए तीनों प्राणी अपनी छोड़ चले। ये हार आया है इस बच्चे की तरफ से। ये ओमकार सिंह फौजी जो सत्येंद्र जी के बहनोई एटा से, उनकी तरफ से 2 से 1 रुपए का हार, कलशवाली कन्याओं को टिपन, शास्त्री मंडल को 1-1 टिपन, संत भगवानों को 1-1 टिपन, यज्ञपति परिषद महाराज जी का सम्मान और समस्त कन्या पंडाल में समस्त कन्या उनका भी सम्मान ये करेंगे ओमकार सिंह फौजी। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहे। साथ ही साथ हमारे अवनेश यादव जी ग्राम डाड़ा निवासी 1 से 1 मुद्रिका भिजवा करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। अवनेश जी के हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे। अरे हरिचंदन सपना छोड़ो, हरिचंदन सपना छोड़ो, तारा पत्नी मुख नहीं मोड़ो, तारा पत्नी मुख नहीं मोड़ो, आज पैज सत्य की ठानी और वो अपनी छोड़ चले, सत्य की ठानी अपनी छोड़ चले भैया, सत्य की ठानी अपनी छोड़ चले। बड़े बड़े ज्ञानी जगह में गए, बड़े ज्ञानी जगह में गए, हरिगत का न जानी अपनी छोड़ चले, हरे गते का न जानी अपनी छोड़ चले भैया, हरे गते का न जानी अपनी छोड़ चले। तीनों प्राणी बिक जाते हैं, तीनों प्राणी भक्तों बिक गए। उनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़ी लगन फिर जा, उनके जियरे को समझावे से जब चढ़ते नार मर जाई। उदल जियरा को समझावे सबरों को निभागो तुम साई। अरे खाई भकी जो लो देवी ने गगियन उदल ले बधवाई। हमारे स्वदेश विजय विक्की की तरफ से 501 रुपए आए हैं, तो ज्यादा नहीं 2 लाइन है, हम लेके चलते हैं। टंगे पिंजरा उदल बिलखे हो, टंगे पिंजरा उदल बिलखे किला पे चोंच खटा को खाए। धीरे धीरे की लकाट के लड़ गए देव कुमार के लाल
कोकिला मल्हारे किया अब बल पड़ घोर मुदल को गरजत दसराज देला अर्जियत कमीनी जान न पहे जय किला पीर मन खान एक गजब दिन जादू में गरीब सगली है प्राण बचाए तब वो लौट गई कमर को सिर सा गए बना फरराए अब आ जाइए सागर यादव और बेटा रोहितास। तो कालू नाम का मेहतर कहने लगा हरिया हम तेरा धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। तो रवि भैया थोड़े शांति आराम से बात करो, शांति आगे सब लोग बैठ जाओ, पीछे बात नहीं। तीनों प्राणी बिक गए तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा कि हरिश्चंद्र हम तेरा धर्म ना बिगाड़ेंगे, एक घड़ा दे दिया कि आज से तुम्हारा यही काम है कि घड़ा को भर के लाओ। रोटी के लिए दुकान बता दी कि तुम दाल आटा लेकर के हाथ से भोजन बनाना और खाना। हरिश्चंद्र पहले दिन दाल आटा लेते हैं, हाथ से भोजन बनाते हैं और खाने के लिए चले तो कपटी विश्वामित्र ने एक भिखारी को भेज दिया। और जब भिखारी को भेज दिया तो हरिश्चंद्र के पास केवल 4 रोटी थी, वो भिखारी को दे दी। दूसरे दिन हरिश्चंद्र ने भोजन बनाया, खाने के लिए चले तो कपटी विश्वामित्र ने बनी का बेलौटा भेज दिया और बेलौटा ने सारा भोजन लिया और धूल में मिला दिया। हरिश्चंद्र समझ गए कि अब मेरे भाग्य में भोजन भी नहीं। भोजन छोड़ दिया और 36 दिन तक भोजन नहीं किया। और भक्तों तुम 36 दिन तक भोजन नहीं करना तो शरीर देख लेना जर्जर हो जाएगा सूख के। अब हरिश्चंद्र का शरीर जर्जर हो गया सूख करके। मेरी माता बहनों भाइयों, अब तो घड़ा भर के लाते हैं, कमजोरी के कारण घड़ा फूट जाता है। तो कालू मेहतर कहता है कि रोज रोज घड़ा कहां से लाओगे? बोले मालिक अब घड़ा नहीं फूटेगा। कन्या हाँ, और एक सूचना और है, परीक्षित देवपति महाराज इनके जो भैया हैं सत्येंद्र भाई वो भी आ जाए, राजू, ओमकार जी और को बता देना जोड़ा के, ये सब लोग आ जाए, इनका सम्मान करेंगे ये। अब देखिए भागवत के प्रेमी श्रोताओं, हरिश्चंद्र का शरीर इतना कमजोर हो गया कि घड़ा भरने के लिए गए, घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी क्षमता नहीं रही कि घड़ा को उठा करके सिर पे रख ले। अब बैठे हैं सोच रहे हैं कि कोई आ जाता तो घड़ा उठ जाता। उसी घाट पे संध्या के वक्त रानी तारा आती है और तारा को देख करके हरिश्चंद्र समझ गए कि अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। तो हरिश्चंद्र जब पास में आ जाते हैं तारा के, तो तारा ने पूछा पिया आप? बोले हाँ। आपकी हालत क्या है? क्या तुम भोजन नहीं करते? क्या तुम्हें बेटा रोहितास की याद आती है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अरे सुन ले मेरी और तारा रानी, कह रहे आज हो एक बार मुड़ के मेरी तारा तू देख ले मेरी ओर, घड़ा मेरो उठवा
नहीं उठ रहा मेरा। अरे सुन ले मेरी तारा, कह रहे आज न हो, एक बार मुड़ के मेरी रनिया देख ले मेरी ओर, घड़ा मेरो उठवाए दे, सारों ने कलराए दे। सुन ले मेरी रानी तारा, मुँह पे उठो न बैठो जावे, मेरी रानी तारा, उठो न बैठो जावे, दुर्बल भाव शरीरा घड़ा उठत न आवे, कह रे बारंबार घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों ने कलराए, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों ने घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों ने घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों ने कलराए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों ने घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी घड़ा नहीं उठवा सकती। विनोद यादव, प्रमोद यादव पुत्र अतर सिंह, ग्राम डाड़ा, ये कन्याओं का सम्मान करेंगे। बेटियां खड़ी हो जाओ, तुम अकेली बैठी रहो। एक एक टिप्पण, 11-11 मुद्रकाएं। बेटियां खड़ी हो जाओ। यज्ञपति परीक्षित राजू ओमकार सत्येंद्र जी को सम्मानित किया है और हमें एक मुकुट से, एक हार से सम्मान किया है। 1 से 1 रुपए से 11-11 रुपए स्टाफ वालों। भक्तों, तारा ने कहा कि नाथ आप ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। अगर घड़ा उठवाऊंगी तो धर्म छीन हो जाएगा। और भाइयों, तारा क्या बोली है कि पिया तुम पे घड़ा मेहतर को, पीछे घड़ा उठैयो गहरे जल
तारा कहने लगी, नाथ अगर मैं घड़ा उठवाऊंगी तो मेरा धन छीन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में घड़ा मेहतर का और मेरे हाथ में ब्राह्मण का। लेकिन एक अकल बता सकती हूं कि गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा और तनिक सहारो पानी को लग जाए। आप गहरे जल में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, तारा घड़ा उठे या ना उठे, लेकिन 7 परे की त्रिया ने संग छोड़ दिया है, तो अब कोई साथ नहीं दे सकता। तो कहने लगी, नाथ मेरी मजबूरी है। और तारा की आंखों में आंसू आ गए और अपने पति से रो करके एक बात बोली है। माता बहने हमारी सभी बोलेंगी, तारा मैया क्या बोली है? चला श्याम, अरे के फन पे नाचे कन्हैया बीनु बजा, फन पे नाचे कन्हैया बीनु बजा। अरे नागिनिया जो प्रसाद आता था। ऐसी बंसी बजाए दैनद खेला, ऐसी बंसी बजाए दैनद खेला। अरे मोयो सुनलो शरीर, बजाए गई नंद के लाल, ऐसी बंसी बजाए गई नंद के लाल। अरे वो हो सुन रयो शरीर। अरे कन्हैया की तिरछी नजरिया, मोटे मोटे ने, अरे श्याम की तिरछी नजरिया, मोटे मोटे ने। अरे मन बस लला तिरछी नजरिया, मोटे मोटे ने, श्याम की तिरछी नजरिया, मोटे मोटे ने। अरे मन बसी गयो लला। मीठी मीठी बंसी भगवान ने बजाई। अब कालिया को नाद करके भगवान जब ऊपर लाते हैं तो मैया यशोदा, बाबा नंद, उपनंद ये सभी रो रहे थे। तो कन्हैया कालिया को नाथ करके भक्तों जब ऊपर आते हैं तो एक ग्वाला की निगाह पड़ गई कि कन्हैया कालिया के फन पर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। ग्वाला ने जाकर के बता दिया, मैया यशोदा भगवान कन्हैया कालिया ना को नाथ करके ले आए हैं। और साथ ही साथ यज्ञपति परीक्षित को मैं जोड़ा के
सबको हार पहनाया है, हमें 2 से 1 रुपए का हार। कन्याओं को 1-1 थाली, खड़ी हो जाओ। कन्याओं को 1-1 थाली 10-10 रुपए। मनोज यादव जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, सनौत राकेश बाबू जो उमेश के भाई हैं, ये उनके भाई और उनकी भाभी जी, एक पति परिषद का कन्याओं का हमारा सम्मान किया है। ये दोनों की युगल जोड़ी हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। इनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद आता रहे और ठाकुर जी इनकी मनोकामना पूर्ण करते रहे, धन की वृद्धि होती रहे। ये भगवान से मैं कामना करता हूं। भागवत के प्रेमी श्रोताओं, श्री सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब मैया यशोदा ने जैसी देखो है कि कन्हैया कालिया नाक को नाथ करके लाए हैं, तो मैया यशोदा का हृदय खुश हो गया। सब ब्रजवासी झूम रहे हैं और कन्हैया की याद में बड़े खुश हैं। और कितने खुश हैं, सभी बहनें हमारी, सभी भाई लोग तालियां बजाएंगे और तालियां बजाते हुए बड़े मन से, बड़े भाव से बोलेंगे। अरे कन्हैया नागुनो थिले आए, लला मेरे नागुनो थिले आए कन्हैया। देखो आज की और कल की बात और है। कल के बाद देखो नहीं कहेंगे कि ताली बजाओ। खाएबे में कंजूसी करो, पैरवे में कंजूसी करो, लेकिन भगवान के नाम में कंजूसी मत करो। किन किन के हाथ में वो ऊंचे हाथ उठाए, अब सब लोगों ने हाथ नहीं उठाए हैं। देखो आनंद तभी आएगा जब आप लोग ताली बजाओगे। इधर हमारे भाई लोग सब लोग बोलेंगे। अरे नागुनो
सामने आए, सामने सुनो। फन पे नोचिया जो कन्हैया मुड़ी मुड़ी बीन बजाए, कन्हैया सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी से सुनाग के फन पे मेरो, अरे पी मेरे कन्हैया मेरो, पी मेरे कन्हैया से सुनाग के फन पे मेरो, पी मेरे कन्हैया से सुनाग के फन पे मेरो, नाचे रे कन्हैया मेरो, नाचे रे समरी। से सुनाग के फन पे मेरो, नाचे रे कन्हैया मेरो, नाचे रे समरिया। सोने की दरिया में भोजना परोसे, सोने की दरिया में भोजना परोसे, से सुनाग के फन पे मेरो, अरे जी मेरे कन्हैया मेरो, मेरे कन्हैया। अरे से सुनाग के फन पे मेरो, जे मेरे कन्हैया मेरो, जे मेरे कन्हैया। बोलिए आनंद कंद भगवान। भैया को बोल सुना दे मेरे पुत्र, मेरी मुट्ठी राखा कराए जाते, ओ निर्दयी कन्हैया। बेटा एक बार मैया को बोल सुना दो। माता कुछ नहीं था, साड़ी पहने थी, बेयादी साड़ी फाड़ के अपने बेटा को कफन उड़ा। और जो मैया 9 महीना गर्भ में रखती है पुत्र को, कितने कष्ट उठाती है, और हर एक को इस बात की खुशी होती है कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा सहारा बनेगा, लेकिन वही बच्चा माँ के सामने से चला गया। मेरी मुट्ठी राख कराए जाते,
अब तेरी लाश को कहाँ ले जाऊं, तेरे पिता भी नहीं है बेटा। सो लाश को उठाती है, कौन बुढ़ापे की लकड़ी बने, कौन तुम बिनया सलला किन पे करे, तुम बिन मला नैया पार लगाए जाते, और निरा गई कन्हैया बेटा, मला नैया पार लगाए जाते, और निरा गई कन्हैया। गाय रूठ गो मुख बस मोड़ो, जा मैया तीनों तो तोड़ो, मेरी मुट्ठी राख, मेरी अरती को कंधा दे जाते, और न गई कन्हैया। बेटा मुट्ठी राख कराए जाते, और न गई कन्हैया। माता और मैया तारा पुत्र की लाश पे रो रही है। सो बाग के माली ने आके कही के बहन अब रो ना, इसका अन्न पानी उठ गया, इसे ले जाओ मरघट में। सो बल करके बेटा की लाश को उठा करके मरघट में पहुंच गई, लेकिन मरघट में जो और लाशें जल रही थी उन्हीं में से लकड़ी निकाल करके अपने बेटा की चिता बनाती है। तो आका बहू का छूट जाता है। हरिश्चंद्र का पहरा था। हरिश्चंद्र आवाज लगाने लगा, कौन है? अरे इस मरघट का नियम नहीं जानता, हम बिना करके टका के लाश को नहीं जलाने देते। एक औरत को देखा, बोले कौन है तू? मरघट में मैंने पहली बार स्त्री को देखा है, तू अकेली आई है, तेरे साथ परिवार वाले कोई नहीं। पास में आई जब तारा को देखा तो बोले तारा तू? हाँ। मेरा बेटा कहाँ है? मेरे पुत्र को कहाँ छोड़िया? सोई भक्तों कलेजा फट गया। जाने सोई कुमार की लासती तीनों कफन हटाई, लख बेटा की लाश राजा करन गिरे बहराई। पुत्र की लाश से कफन हटाया और जैसे ही पुत्र को हरिश्चंद्र ने देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने खोपड़े पे बम फोड़ दिया। बेटा के मुंह पे मुंह धर के रोने लगे, तारा क्या हो गया पुत्र को? तारा बोली ना, बेटा को बाग में नाग ने नच लिया है। मेरे नारे फूट गए और हम दोनों के भाग, फूलने न दूंगा कमर को दसिया करिया। अब तो करके पिछली याद भूप गैया से टकराए, अब तो करके कुंवर की याद भूप गैया से टकराए।
की लाश पे जब रोने लगे तो रोते रोते राजा को धर्म की याद आ गई और कहने लगे तारा तेरे पुत्र का दाग नहीं लगा सकता। याद कर जब मेरा घड़ा ना उठ रहा हो तो तब तूने कहा था कि मेरा धर्म है, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है पिया। तो तारा आज हमारा तो धर्म हुए कि अगर हम बिना करके लाश को जलाएंगे तो हमारा धर्म भी छीड़ हो जाएगा। सो कहने लगी पिया मोह पे विपता पड़ी बलम तुम और कठिन पे जठानी, निक ध्यान से देखो पिया लला जी त्यारो लासानी। अरे रात दिन मरघट में सूखे और हमें न मालूम हती बलम तुम कफन के भूखे। अरे लला को दाग लगाए दियो और आधी साड़ी बची मात ने कफन दे दियो। पिया आधी साड़ी बची है नगिन हो जाऊंगी। हरिश्चंद्र बोले तारा कुछ भी हो मेरा धर्म है। सो आधी साड़ी दे के तारा भागी, लेकिन कपटी विश्वामित्र ने 2 बच्चों को काट करके चौराहे पे डाल दिया। वो आवाज लगा दी काशी के लोगों, काशी में डाहन आएंगे। डाहन घोषित कर दो तारा को। वैसे तो दुख बहुत है बड़े दुख ही चारे, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक नार। सबसे बड़ा पुत्र का दुख है। वैसे दुख 4 तरीका के बताए, कोई जमीन ले ले, भैया मर जाए, पत्नी मर जाए, पुत्र मर जाए। तो आज तारा के पीछे लोग जब भागे हैं तो तारा एक दुर्गे के मंदिर में गिर गई। और जब दुर्गे के मंदिर में गिर गई तो गिरते गिरते सोई गई। या तो दुख में नींद सता या दुख में भूख। तो रानी तारा को नींद सता रही थी तो काशी के लोगों ने मंदिर को घेरा, लेकिन काऊ की हिम्मत ना पड़ी कि डाहन को मारे। तो अंत में हरिश्चंद्र को दुधारा दिया कि हरिश्चंद्र तुम्हारे अलावा कोई डाहन को मारने वाला नहीं है। दुधारा लेकर के हरिश्चंद्र अंदर गए। रानी तारा के केस पकड़ करके उठा करके बाहर खींच के लाए। आ जाओ काशी के लोगों, डाहन मिल गई डाहन। और तारा को देखा तो कहने लगे तारा मैं ये क्या सुन रहा हूं, तू डाहन है क्या, तू डाहन है? तारा बोली ना, जाने अपना बेटे ही डसलो हो तो मैया इससे बड़ी डाहन कोई नहीं हो सकती। मारो, और अगर तुमने नहीं मारा तो सूरवंश की झंडी जो मेरे प्राणनाथ भरतार। अरे पिया तेरी डाहन बन गई रानी रे। मेरे प्राणनाथ
देखिए धर्मात्मा राजा सत्यवादी हाथ में तलवार उठा करके रानी के ऊपर प्रहार करना चाहा। सोई भक्त पीछे से विश्वामित्र ने आकर के तलवार पकड़ ली है। ठहर जाओ राजन, मारो मत। और पीछे मुड़ के हरिश्चंद्र ने देखो तो कई स्वामी जी आप तो बही महात्मा हो, तुमने सारा राजपाट दान में ले लिया था, अब क्या हमारे प्राण लेने आए हो? बोले लेने ना आए, अब कछो दे भी आए। तुम 3 प्राणी हमारे साथ आए थे लेकिन 2 ही दिखाई दे रहे हो, बच्चा कहाँ है? श्री हरिश्चंद्र रो करके बोले स्वामी जी मेरा पुत्र मर गया है और अभी मैंने लाश को जलाया भी नहीं, लाश मरघट में पड़ी है। बोले नहीं, तेरा बेटा मरा नहीं है, तेरा बेटा जिंदा है। ये तेरी परीक्षा हो रही थी, अब तू अपने पुत्र को आवाज लगा। सो जैसे ही आवाज लगाई तो रोहितास भागता हुआ आता है और माता पिता के पैरों में गिर जाता है। तब विश्वामित्र ने खुश होकर के कहा कि राजन, मैंने तेरे गुरु के कहने पर तेरी परीक्षा की थी, अब तू परीक्षा में सफल हो गया, हम तेरा राज तुझे पुनः वापस करते हैं, अब तू हमसे वरदान मांग ले। तब कही के प्रभु एक वरदान दे जाओ कि अगले युग में किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा मत ले। वहां बताया तो ये जाता है कि साक्षात भोले बाबा पार्वती दर्शन देने के लिए आए और वहां हरिश्चंद्र को एक उपाधि देके गए सत्यवादी की। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हरिश्चंद्र को राज मिल गया है पुनः अयोध्या का। लेकिन माताओं, हरिश्चंद्र का वंश बहुत आगे तक चला था। हरिश्चंद्र का बेटा हुआ रोहित, रोहित के भय हरित, हरित के भय चंप, चंप के भय सुदेव, सुदेव का बेटा हुआ विजय, विजय के बेटा हुए भरोक, भरोक का बेटा हुआ बाहुक, बाहुक के बेटा हुए राजा सगर, सगर का बेटा हुआ असमंजस, असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान और अंशुमान के बेटा भय दिलीप और दिलीप के बेटा भय भागीरथ। ये वही भागीरथ है जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया और पुरखों का कल्याण किया और इन्हीं के वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तेंद्र कुमार प्रधान जी तुम भलाया फूला, तुम श्री कृष्ण के संग रे और पालना में झूला। मेरे बिन नाम खुबा तेरे तुम्हें अतीत और सदा छुखाने जिते डर नहीं हो बतला खेल।
भाइयों की जोड़ी पधारी है पंडाल में। सम्मान स्वागत विजय कुमार जी ग्राम डांडा से ये 501 रुपए के हाथ से सम्मान। जोरदार तालियां भाई के लिए। चाहे बनी बबर शेर की नारद गज सोरे पहला। अरे विजय यादव जी सभा में डट गए, आज कर दई लोटन की रे बोछा। डटो कन्हैया मेरी मैया को, सभा में आ रहा है झोंक दो। हमने जानी रात तुम खेलो, रण में चक्राव्यूह की मार। और एक बात और बता दें, 501 रुपए का हार और पगड़ी हमें 100 रुपए स्टाफ वालों को, 100 रुपए परीक्षित यज्ञपति को और 200 रुपए कन्याओं को। हाँ वजीफा तैयार है। और 4 टीन 1 बोरी चीनी 50 केजी वाली और 1 आलू बोरा 1 बोरी प्रसाद रेवड़ी। जोरदार तालियां। 4 टीन भंडारे। दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे दानदाताओं को प्रभु आगे बढ़ाता रहे और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हो हम उनसे प्रार्थना करें। तो लोग विजय यादव जी डट गए हैं धीरे धीरे, मेरा मान बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। जे बस भैया बिरल बस भैया, अब हम पे लोट घुमाई गए धीरे धीरे, मेरा मान बढ़ाए गए धीरे धीरे। बोले आनंद कन्न भगवान की। बेटियां जो भी हैं कल सुबह तुम धनुषया के करवाइयो रे। बोले और चिट्ठिया का पठवाइयो रे। एक चिट्ठिया लिखो बाबा नंद के लिए और चिट्ठिया में लिख दो कि बाबा नंद हमारे यहाँ सिर्फ तिरस का और तो तुम भी जबइयो रे, दोनों को बुलाइयो। विजय यादव की फिर बरनी है, लोट पे चोट है धोख रहे। छोटू विजय सुरेश और विक्की जोड़ी भाई। अरे 2100 रुपया से मान बढ़ाए दो, झंडी लहर लहरा।
सुदेश भैया के लहराई विजय भाई के जे तो मित्र जो बगिया पलटिया तुमने लोट कागज के दिए तुम्हें सोने के दिए करतार मेरी सभा में ऐसे डट गए जैसे कला कबूल खाए जिला पंचायत को मान बढ़ाए मर्दों ध्यानों पे सर में अनुराग बेटा मेरो चिमटा मधुरी चिमटा रहो शिवांश यादव की बरनी है लौआ डट गए सभा में आई सर्वेश चौधरी के बेटा है गले में हारा झोंक गया शिवांश यादव पुत्र सर्वेश चौधरी 2 से 1 रुपए भंडारे में 2 से 1 रुपए से हमारा सम्मान बोल लीजिए सब लोग अरे नीवरिया ओ काले गोरी तेरे अगना में नीवरिया ओ काले गोरी तेरे अगना में बहुत सुंदर अरे जब गोल चूतरा गोरी तेरे गोल चौतरा गोरी तेरे अगना अरे नीवरिया जो काले गोरी
ये फेंको मत, तिलक कर दो, सबके तिलक कर दो। अरे कन्हैया ने जन्म ले मथुरा आई जेल खाने अरे बाबू रात निशा अधियारी तिथिया टे जन्म में गिरधारी तिथिया के वसुदेव खुशी भय मथुरा आई जेल खाने वसुदेव खुशी भये मथुरा आए जेल खाने वसुदेव खुशी भये मथुरा आए जेल खाने कन्हैया ने जन्म ले मथुरा आई जेल खाने मथुरा आए जेल खाने अरे ने जन्म ले मथुरा आए जेल खाने अरे देव ब्रह्म भूलऊ बरसावे मन में अति आनंद मनावे के वसुदेव खुशी भय मथुरा आई जेल खाने वसुदेव खुशी भये मथुरा आए जेल खाने कन्हैया ने जन्म ले मथुरा आई जेल खाने भवन में तब जाऊंगी और हो जब मेरे होवे लमुरिया भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया अरे भवन में तब जाऊंगी जब मेरे होवे लमुरिया भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया अरे विशेष शास्त्री को बुलावा मैं अपने गुरबल को बुलावा अरे भागवती करवाऊंगी जब मेरे होवे लमुरिया भागवती करवाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया भागवती करवाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया भवन में तब जाऊंगी और हो जब मेरे होवे लमुरिया भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया अरे भवन में तब जाऊंगी जब मेरे होवे लमुरिया भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया अब देखो एक बदल के बंसी बजे कदम के नीचे और जियरा धक्का 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 होए। बजे कदम के नीचे जियरा धक्का 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 होए बंसी बजे कदम के नीचे जियरा धक्का 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 होए तालियां सभी लोग। अरे बंसी बजे कदम के नीचे और उजियारा धक 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 हो। बंसी बजे कदम के नीचे जियरा धक्का 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 होए बंसी बजे कदम के नीचे जिया मेरो धक्का धक्का धक्का
को पूछी दरबार दौलनिया को पूछी के बिना मेरी बेऊ जान ना दे के जियरा धक 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 दुनिया मेरी बेजान ना दे जियरा धक्का 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 हो बंसी बजे कदम के नीचे जियरा धक्का 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 हो अरे लगाए सुआ पंखा उड़ी जाती रे 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 अरे लड़े ससुरा लड़े सासुलिया लड़े ससुरा लड़े सासुलिया लड़े सैया फटती छाती रे खड़ा फटत छाती रे लड़े राजा फटत छाती रे लगाए सुआ पंखा उड़ी जाती लगाए सुआ पंखा उड़ी जाती रे लगाए सुआ पंखा उड़ी जाती रे अरे लड़े जेठा लड़े जेठनिया लड़े जेठा लड़े जेठनिया लड़े सैया फटती छाती लड़े राजा फटे छाती रे लड़े राजा फटे छाती रे लगाए सुआ पंखा उड़ी जा लगाए सुआ पंखा उड़ी जाती रे लगाए सुआ पंखा उड़ी जाती रे बोल आनंद कंद भगवान की बैठ जाओ पूरा पंखा उड़ जाती रे लगाए सुआ पंखा उड़ जाती लगाए सुआ पंखा उड़ी जाती रे लगाए सुआ पंखा उड़ी जाती रे लड़े ससुरा लड़े सासुलिया अरे लड़े ससुरा लड़े सासुलिया लड़े ससुरा लड़े सासुलिया लड़े सैया फटती छाती रे लड़े लगाए सुआ पंखा उड़ जाती रे लगाए सुआ अरे लड़े जेठा लड़े जेठनिया लड़े जेठा लड़े जेठनिया अरे लड़े राजा फटती छाती रे लगाए सुआ पंखा उड़ जाती रे अरे लड़े जगरा लड़े जेरनिया लड़े जगरा लड़े जेरनिया अरे